रहे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर उठाकर फेंका जाएगा। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। धर्म नगरी हरिद्वार से भीषण दहाड़े अमित शाह। ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी आने वाला है और उत्तराखंड में 27 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भी लगा दी पक्की मुहर। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नमस्कार। उत्तराखंड के लिए साल 2027 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तो इसी साल हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा और दूसरा इसी साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो ये तय करेंगे कि देवभूमि की जनता किसको इस बार सत्ता में बिठाने का विचार कर रही है। इन्हीं दोनों मेगा इवेंट्स को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से ही मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह मंच पर थे तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में छुपकर रह रहे घुसपैठियों को ललकारा। यूसीसी पर धामी सरकार की तारीफ की और 27 में फिर एक बार भाजपा सरकार का नारा भी दिया। दूसरी तरफ पहले की कांग्रेस सरकारों को भी जमकर आड़े हाथों लिया। देवभूमि पहुंचकर अमित शाह ने सिर्फ शंखनाद ही नहीं किया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि 2027 में पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए तो अमित शाह हरिद्वार में सीएम धामी के काम की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा और उत्तराखंड हमारा देश भर में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य। और ये यूसीसी ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी यूसीसी ही करने वाली है। और मोदी जी ने जनसांख्यिकी के बदलाव के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाने का निर्णय किया है। कुछ ही दिन में वो कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ के साथ साथ तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का भी वादा और दावा दोनों कर दिया। ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी आने वाला है और उत्तराखंड में 27 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। ये धामी जी अभी धन्यवाद कर रहे थे मोदी जी का कि कुंभ के लिए एक बड़ी राशि उपलब्ध कराई है। धामी जी इसमें धन्यवाद का कोई कारण नहीं बनता। हरिद्वार का कुंभ पूरे भारत की शान होता है, पूरे भारत की शान। और ये तो नरेंद्र मोदी सरकार, हमने हमारी संस्कृति से जुड़े कई साल पुराने सारे काम समाप्त कर दिए। धारा 370 को समाप्त कर दिया। हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए लेकर आए। 550 साल से जिसकी हिंदू समाज राह देख रहा था, वो रामलल्ला का मंदिर बनाने का काम भी हमने समाप्त कर दिया। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में पूरे शहर की पुनर्रचना कराई। महाकाल लोक बनाया और औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने। ये कुंभ जो आने वाला है वो सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
सीएम धामी की भर भर कर तारीफ करने के साथ साथ अमित शाह ने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के घुसपैठियों को भी सीधी चुनौती दे डाली। शाह ने कहा कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत से बाहर निकाला जाएगा। मित्रों, कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर राहुल बाबा को जितना विरोध करना है उतना विरोध कर दे। अमित शाह ने मंच से बिगुल फूका तो फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बता दिया कैसे भाजपा सरकार में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ बना। आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें गर्व है कि हम यूसीसी को हमने लागू ही नहीं किया बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। कुछ लोग यूसीसी के बारे में तरह तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज इसके सफल क्रियान्वयन ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से हमने राज्य में ऑपरेशन कॉलनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। वहीं हमने सख्त भू कानून बनाकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लगाकर भू माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम भी किया है। अमित शाह और सीएम धामी ने हरिद्वार में शंखनाद किया तो फिर वहां आई जनता ने भी अपने मन की बात को रखा। एक मुस्लिम ने तो धामी के तीसरी बार सीएम बनने की भविष्यवाणी तक कर डाली। धामी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी का किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए धामी जी ने काम किया। और आज चारों तरफ से आवाज आ रही है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड टूटा है, धामी जी ने 4 साल मुख्यमंत्री, 4 साल का जो पद पूरा किया है, पहले मुख्यमंत्री जी हैं भाजपा के जिन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और मुझे लगता है कि ये जो तीसरी बार सरकार बनेगी वो भी धामी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। कि उत्तराखंड जो राज्य है, केंद्र सरकार इसको बहुत मतलब कैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे से मोहब्बत होती है। उत्तराखंड राज्य से हमारे केंद्र का जो नेतृत्व है, जिसमें राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह जी हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, सभी इस राज्य से प्यार मोहब्बत करते हैं। और हमेशा, क्योंकि ये देन अटल जी की देन है ये राज्य जो है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी सब उन्हीं के एक मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। अटल जी का भी पसंदीदा राज्य रहा है और मोदी जी का भी पसंदीदा राज्य है। मुझे लगता है आने वाला वक्त उत्तराखंड के लिए बहुत शानदार वक्त है, यहाँ पे बहुत तरक्की होने वाली है। हरिद्वार आए साधु संतों ने भी दिल खोलकर धामी सरकार की तारीफ की। उत्तराखंड की सरकार के संरक्षण में रह गए संत काफ़ी संतुष्ट है और संतों का काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं वो लोग, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर हरिद्वार में सरकार होने से काफ़ी संतुष्टि है हमें। जी, अच्छा चल रहा है काम। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा, संतुष्ट हैं सब लोग। 4 साल अच्छे रहे हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुपर। उत्तराखंड में कितना काम हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत काम हुआ। अभी कुंभ की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। हाँ जी, कुंभ की तैयारी है 2027। हाँ जी, हाँ, बढ़िया तैयारी, बढ़िया काम हो रहा, अच्छी बात है। 4 साल में सीएम धामी ने उत्तराखंड में इतना काम तो कर दिया कि आम जनता से लेकर अमित शाह तक उनके काम के कायल हैं। अब आपका धामी सरकार के कार्यकाल पर, उनके अंदाज पर और इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहें।